हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आपको रिसेंटली सोनोग्राफी के लिए जाना पड़ा है। अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया था और इसको सही करने के लिए आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा है। काफ़ी ट्रीटमेंट मशक्क़तें करने के बाद आपका दर्द कम हुआ है। डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि आपके पैनक्रियास में इन्फेक्शन हुआ है या आपको पैनक्रियाटाइटिस हो गया है। ऐसे में डॉक्टर ने आपका खाना पीना तक रोक दिया है। इसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ये परेशानी हम चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। इस परेशानी का नाम हो सकता है दोस्तों पैनक्रियाटाइटिस, यानी पैनक्रियास का इन्फेक्शन। इस पैनक्रियास के इन्फेक्शन के कारण कई बार मरीज का खाना पीना तक रोक दिया जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये पैनक्रियाटाइटिस होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है, ये होने पर मरीज में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, पैनक्रियाटाइटिस आखिर होता क्यों है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पैनक्रियाटाइटिस को सही करने के लिए बहुत ही सिंपल सरल एक होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है और तो इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, पैनक्रियास की एक फोटो मैं यहाँ लगा दूंगा, जिससे देखकर आप समझ पाएंगे कि आखिर पैनक्रियास होता क्या है। पैनक्रियास ये हमारे लीवर के बैक साइड में मौजूद एक ग्लैंड होता है। इस ग्लैंड का काम होता है इसमें से निकलने वाले जूसेस की मदद से हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम को सही ढंग से चलाना और साथ ही साथ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में मदद करना। ऐसे में पैनक्रियास में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन आपके डाइजेशन को खराब करता ही करता है, साथ ही साथ आपकी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब भी कर सकता है। दोस्तों, पैनक्रियास आपकी बॉडी में जो जूसेस छोड़ता है, जो जूसेस निकालता है, वो आपकी बॉडी में मौजूद आपके द्वारा खाए जाने वाली चीज़ों में मौजूद फैट सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ऐसे में पैनक्रियास में होने वाला इन्फेक्शन आपको स्पाइसी ऑयली चीज़ें पचाने में मदद करने वाले सिस्टम में डिफ़िकल्टी ला सकता है। दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस आखिर होता क्यों है, इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैनक्रियाटाइटिस अक्सर ऐसे लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है जो अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके कारण भी आपको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। वहीं अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन है और ये गॉल ब्लैडर का स्टोन गॉल ब्लैडर के नेक में आके फंस चुका है तो इसके कारण भी पैनक्रियास में इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से भी आपको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। वहीं कुछ ऐसी टैबलेट्स होती है, जो कुछ NSAID ड्रग्स होती है, कुछ पेनकिलर ड्रग्स होती हैं, जिनको अगर आप लंबे वक्फे तक इस्तेमाल करते हैं तो इसके कारण भी आपको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस रेयर के सिचुएशन में कैंसर वाले मरीज को भी होने के चांसेस होते हैं। वहीं पेट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के बाद भी आपको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। दोस्तों, ये तो होगा इसके कारण। अब समझते हैं इसके लक्षणों के बारे में। दोस्तों, लक्षण डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप का पैनक्रियाटाइटिस हुआ है। पैनक्रियाटाइटिस अक्सर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रॉनिक। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस अचानक से आपकी बॉडी में डेवलप हो जाता है, कुछ दिन आपको परेशान करता है और हफ्ता 10 दिन के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ये चला भी जाता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने के मैंने जो शुरुआत में लक्षण बताए हैं, जो कारण बताए, वही कारण एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होने के हो सकते हैं। दोस्तों, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस अक्सर सेल्फ लिमिटिंग होता है और इसके कॉजिव फैक्टर हटा देने के बाद ये आपकी बॉडी से रफा दफा हो जाता है। दोस्तों, दूसरा टाइप का पैनक्रियाटाइटिस होता है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। अगर आपको लाइफ में पहले कभी भी एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में लैंड अप करें, या फिर आपने अभी भी अल्कोहल को विड्रॉल नहीं किया है, आप खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली चीज़ें लेते हैं तो आपको क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। दोस्तों, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होने पर दिखाई देने वाले लक्षणों में सबसे पहला लक्षण होता है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द। मरीज को पेट में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पाता है और लेट भी नहीं पाता है, और मल्टीपल पेन किलर लेने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं होता है। दोस्तों, पैनक्रियाटाइटिस में अक्सर मरीजों को नोशिया वोमिटिंग्स भी होती है, साथ ही साथ उसे स्टूल में कुछ चिगट ऑयली पास होते हुए दिखाई देता है। पैनक्रियाटाइटिस का मरीज अपने डाइट में ऑयली और स्पाइसी चीज़ें ना पचाने के कारण उसके द्वारा खाई जाने वाली ऑयली चीज़ें एज इट इज़ टॉयलेट में निकल जाती हैं। दोस्तों, ये तो हो गई लक्षणों की बात जो पैनक्रियाटाइटिस में दिखाई देते हैं।
अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन टॉपिक की तरफ कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के मरीज हैं, आपको बार बार पैनक्रेटाइटिस हो जा रहा है, आप डाइट फैक्टर भी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन आप इससे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में आपको पैनक्रेटाइटिस को सही करने के लिए जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन R72 को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, रेकपिक कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली R72 ड्रॉप ये पैनक्रेटाइटिस ड्रॉप बोल के मशहूर है। ये हर प्रकार के बॉडी के इन्फेक्शन को कवर करने, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम के और आपके पैनक्रियास के ऊपर डेवलप इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, R72 में मौजूद मेडिसिन के बारे में समझ लेते हैं। R72 में अलग अलग मेडिसिन डली हुई हैं। इसकी सबसे पहले मेडिसिन है एपिस। अगर आपको पैनक्रेटाइटिस है, साथ में साथ बॉडी के ऊपर सूजन आ रही है, पेट पे सूजन आ रही है, तो एपिस मेल्फिका नाम की होम्योपैथिक मेडिसिन इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, R72 में दूसरी मेडिसिन जो है वो कोलोसिन यह होम्योपैथिक की एक पेन किलर मेडिसिन है जो आपके पेट के दर्द को फटाकली कम करने में आपकी मदद कर सकती है। दोस्तों, कोलोसिन के इस्तेमाल से आपके द्वारा पेट में होने वाले क्रैम्पिंग पेन को कम करने में मदद तो मिलती है, साथ ही आपके डाइजेशन को सही करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों, R72 में तीसरी मेडिसिन जो मिक्स है वो है लाइकोपोडियम। अक्सर पैनक्रेटाइटिस बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करने वाले, बहुत ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने वाले लोगों को होता है। ऐसे में आपका डाइजेशन सही करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, लाइकोपोडियम ये होम्योपैथिक की एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके डाइजेशन को सही करने में आपकी मदद करती है। साथ ही साथ ऐसे लोग जिनको पेट बहुत ज़्यादा फुले हुआ दिखाई देता है, गुबार होता है, ढोल के नगारे के जैसे पेट बचता है, उनके भी गैसेस पास करके पेट के डाइजेशन को सही करने में लाइकोपोडियम मदद करती है। दोस्तों, इसमें चौथी मेडिसिन जो दली हुई है वो मोमोकार्डिया बेसिस ये होम्योपैथी की एक रेयर मेडिसिन है जो आपके स्प्लीन के द्वारा बनाए जाने वाले फ्लेक्सर पेन को कम करने में आपकी मदद करती है। दोस्तों, वहीं इसकी लास्ट होम्योपैथिक मेडिसिन जो R72 में मिक्स है वो है फास्फोरस। बहुत बार इसके पेशेंट को, पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को डाइजेस्ट करने में, फैट डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है। ऐसे में इस फैट डाइजेशन को सही करने में फास्फोरस आपकी मदद करती है। दोस्तों, ये तो हो गए R72 में मौजूद इंग्रेडिएंट्स की बात। अब बात करते हैं इसकी डोजिंग के बारे में। अगर आपको पैनक्रेटाइटिस एक्यूट है तो इस सिचुएशन में आपको 10-10 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 4 बार R72 को इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन आपको अगर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है तो आपको इसकी 20-20 बूंद दिन में से 1 कप पानी में डालकर दिन में से 4 बार इस्तेमाल करनी चाहिए। दोस्तों, ध्यान रहे R72 को इस्तेमाल करने के लिए आपका पानी थोड़ा सा कुनकुना हो, इससे इस मेडिसिन के रिजल्ट्स बढ़ जाते हैं और आप बेहतरीन रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आप इसे 1 महीने तक ट्राई करें। 1 महीने में अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप R72 को कम से कम 6 मंथ तक के लगातार इस्तेमाल करें। R72 के लगातार 6 मंथ के इस्तेमाल के बाद आपका पैनक्रेटाइटिस सही हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी पैनक्रेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।